रियल स्टेट ना एक बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र के अंदर जो जितना गहरा उतरेगा ना वो उतना बड़ा रिवॉर्ड लेके आएगा। ये इंडस्ट्री ना मेरे दोस्त मगरमच्छों से भरी हुई है। प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है मेरे पे तो आप मेरे से 10 रुपये का भी चीज़ नहीं खरीदोगे, 3 करोड़ की चीज़ की तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका तीव्र स्टेट के पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कौशल किशोर शर्मा और आज मेरे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जो बहुत ही यंग भी हैं, टैलेंटेड हैं और जो डेटिंग की जो उम्र है उसमें वो रियल एस्टेट की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथ हर्षवर्धन शर्मा। स्वागत है हर्ष भाई थैंक यू। हमारे इस पॉडकास्ट में तीव्र स्टेट में। और सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि लाइक रियल एस्टेट में इतनी कम उम्र में कैसे आपने शुरुआत की, कैसे कदम रखा? थैंक यू कौशल भाई पहले तो। और हम लोग यार कनेक्ट हुए थे अभी से 2 दिन पहले, और रियल स्टेट में कैसे कदम रखा उससे पहले तो आपने मेरी ज़िंदगी में कैसे कदम रखा उस पर बात कर लेते हैं। तो यार 2 दिन पहले हम लोग कनेक्ट करे और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगी ना आपकी वो ये थी कि आप एक्शन टेकर बहुत क्विक हो। आपने बात करी, आपने बोला कि यार पॉडकास्ट करना है, मैंने कहा चलो करना है, और हमने जस्ट विद इन 1 और 2 डेज़ इसको फाइनलाइज करके और अब हम ये शूट कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई रियल स्टेट के अंदर, तो यार कुछ इस तरीके से हुई थी। आज से 2 साल पहले मैं सेल्स ही करता था, हम डायरेक्ट सेल्स करते थे। और उससे पहले हम यूट्यूब पे एट द एज ऑफ 15 आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर। ओह, 15 की एज में? हाँ जी। ओके। तब हम लोग गाड़ियों की वीडियोस बनाया करते थे और 15-16 साल की उम्र में मैंने 15 से 16 कंपनीज़ के साथ काम किया था, लाइक दैनिक भास्कर, मारुति सुजुकी, रेनो, महिंद्रा, इन सभी के साथ। तो वहाँ क्या सेल्स देखते थे? नहीं, वहाँ सेल्स नहीं देखते थे, वहाँ हम लोग आजकल जैसे गैजेट इन्फ्लुएंसर होता है वैसे ही ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट होता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट था। तो हम लोग कार वीडियोस बनाया करते थे, शोरूम जाते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे भाई वीडियो बनाने दो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनीज खुद हमको देने लग गई वीडियोस बनाने के लिए। तो वहाँ पे हमारे करीब 70-1 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। नाइस। और फिर वो कहते हैं ना कि देखो आप राह में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको एक बड़ा से बड़ा ड्रीम दिखता है। फिर उससे एक बड़ी चीज़ दिखी, वो दिखी डायरेक्ट सेल्स के अंदर, MLM नेटवर्क मार्केटिंग में। और वो सपना मेरे को दिखाया एक बहुत बड़े जादूगर ने, सोनू शर्मा जी नाम है उनका, मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। तो मेरे को लगा कि उधर करियर और बेटर हो सकता है और सेल्स सीखनी थी। एंड गोल ये था कि खुद के पाँव पे कुछ करना है, खुद का कुछ धंधा बनाना है। पर उस टाइम इतनी अकल नहीं थी करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो सेल्स समझ में आया तो वो स्टेप लिया हमने, और वहाँ पे हमने 3 साल के आसपास हम लोगों ने जो है सेल्स किया, डायरेक्ट सेल्स के एकदम रज के काम किया। फिर उसके बाद अभी रियल स्टेट में आए 2-2.5 साल पहले। तो सेल्स का एक्सपीरियंस था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए थे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी शार्प हो गई थी, रियल स्टेट में आ गए। तो लाइक कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं यार अब लाइक स्टार्ट आपने ऑटोमोबाइल से किया है ना, उसके बाद उस ऑटोमोबाइल की वीडियोस की आपने, उसके बाद आपने MLM ट्राई किया, कब आपको लगा कि नहीं यार इसमें चलना चाहिए? थोड़ा सा इस पे एक बार। यार एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप कर रहे होते हो ना ये सारी चीज़ें, तो जब वो शिफ्ट आ रहा होता है ना, जब वो ट्रांजिशन होता है, अभी आप हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तब हम वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा अच्छा यार हमने ये ट्रांजिशन लिया। बट जब आप उस फेज़ में होते हो ना तब आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। और जैसे आप एक क्विक डिसीजन मेकर हो ना, वैसे ही मेरे साथ होता है कि आज हमने कोई बात करी, मेरे को वो चीज़ चमकी, तो मैंने कहा यार इस पर कैसे जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। और मेरा भाई कहता है मुझे कि तू ना जोक की तरह है कि तू पकड़ लेता है तो तू खून चूस के ही निकलता है। तो वो है कि भाई जब दिखी इससे बड़ी चीज़ हो सकती है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो चल जाते हैं, वो ट्रांजिशन हो जाता है। तो लाइक आपने उसके बाद रियल एस्टेट में आप आए, तो क्या स्टार्टिंग में एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर कोई भी बंदा आता है तो क्या आपने वहाँ पे चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि बहुत बिगिनिंग एज में आप इधर आए और इंडस्ट्री अभी इवॉल्व कर रही है, लाइक और इंडस्ट्रीज़ की तरह इतना सब कुछ वो नहीं है ऑलरेडी। यहाँ पे सब कुछ बिखरी हुई है चीज़ें। लाइक एक कंसल्टेंट अगर आता है तो उसको क्लैरिटी नहीं रहती है स्टार्टिंग में मेरे को कैसे करना है ना, कौन राइट पर्सन है स्टार्टिंग में। तो क्या स्टार्टिंग के पीरियड में आपने चैलेंजेस फेस किए? मेरे को ये लगता है कौशल भाई कि ना रियल स्टेट ना एक बहुत बड़ा समुद्र है
और इस समुद्र के अंदर जो जितना गहरा उतरेगा ना, वो उतना बड़ा रिवॉर्ड लेके आएगा। और बिल्कुल यार, ये जो इंडस्ट्री है, जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है बेसिकली, वो एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है। ओके। ठीक है, जैसे आज आप देखो, कोई भी आज सुपरमार्केट था, आज से कुछ समय पहले तक आप जाते थे, आप ठेले से सब्जी लेते थे, आप किसी किराना स्टोर से XYZ सब्जी लेते थे। आज आप जाते हो, आपके घर के विद इन 5 किलोमीटर्स, विद इन 500 मीटर्स, 700 मीटर्स आपको रिलायंस फ्रेश मिलता है, रिलायंस सुपरमार्ट मिलता है। तो उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को सेंट्रलाइज किया। बिल्कुल। आज वक्त है, ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, और आप में से, मेरे में से अगर कोई बंदा अभी यहाँ पे आएगा, कोशिश करेगा इसको सेंट्रलाइज करने की, तो आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड लेके जाओगे। नहीं तो एक कोई बहुत बड़ा दिक्कत आएगा, अडानी आएगा, अंबानी आएगा, कोई टाटा आएगा, और फिर वो इसको सेंट्रलाइज करेगा, और वो इससे भी बड़ा रिवॉर्ड लेके जाएगा। तो लाइक स्टार्टिंग में जब आप आए बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो किसके साथ आपने काम स्टार्ट किया? लाइक वहाँ पे एग्जैक्टली, मतलब नाम नहीं लेना है आपको, कैसे आपने स्टार्ट किया वहाँ पे, एग्जैक्ट क्या आपने चैलेंज? क्योंकि हम जब रियल एस्टेट के लोगों से बात करते हैं तो लाइक बहुत स्ट्रगलफुल रहता है, बहुत सी चीज़ें होती है, तो कुछ इलेबरेट करेंगे आपने? यार पहले तो अभी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जितना बड़ा ये रिवॉर्ड ऑफर कर सकती है ना इंडस्ट्री, उसका आप यकीन मानना, हमने कुछ परसेंटेज में भी उसका स्वाद नहीं चखा है। अभी जस्ट शुरू ही किया है, ऐसा मानो आप। दूसरी चीज़ ये, कैसे शुरू किया, तो ये शुरुआत में आते ही आपने धुआंधार क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो यार जब शुरुआत करी थी, जो इंसान हमको लेके आया था वो मेरा कोई रिश्तेदार था। ओके। तो तब मैं सेल्स करता था, उनका कोई ऑफिस था, ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने बोला आप आगे सेल्स ट्रेनिंग कर दो। अच्छा। तो हम चले गए सेल्स ट्रेनिंग देने, और दिया 1-2 घंटे का सेल्स ट्रेनिंग। फिर उन्होंने कहा हमारे साथ काम कर लो। रियल इस्टेट मेरे को बचपन से पता नहीं क्या एक शौक था करना है। और आज जो हमारी कंपनी का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास होगा अभी बिजनेस कार्ड भी। तो जो हमारी कंपनी का नाम है ग्रेट स्टेट, ये लोगो, ये नाम, ये सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं माइंड में कि जब शुरू करेंगे तो ग्रेट नाम से करेंगे। तो तब हमने किया शुरू, उनके साथ शुरुआत करी थी इस चीज़ की। पर ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ना मेरे दोस्त मगरमच्छों से भरी हुई है। मगरमच्छों से भरी हुई है, और वो भी बड़े दांत वाले कि जो तुमको काटने के लिए बैठे हुए हैं। तो शुरुआत के 1 महीने में मैंने सबसे पहला मेरा विला सेल किया 75 लाख रुपीस का। मतलब पहले महीने में 75 लाख का विला आपने सेल कर दिया? पहले महीने में। क्या बात और है वो मेरे लिए भी, आप समझो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात थी। मैं और मेरा भाई, हमने जो भी आज तक काम किया, मैंने मेरे भाई के साथ ही किया। अच्छा। जब हम वीडियो बनाने भी जाते थे बचपन में, तब भी मेरा भाई मेरे साथ जाता था। आज भी हम जब रियल स्टेट का वीडियो बनाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें सारे में मेरा भाई साथ में रहता, आज भी साथ में आएगा। तो हमने जब शुरू किया तो हमने पहले महीने डील क्लोज करी। मैं, मेरा भाई, हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि आप समझो जब हम डायरेक्ट सेल्स करते थे तो वहाँ पे हम 10 लाख का, 20 लाख का सेल कर रहे हैं, है ना, 30 लाख का कर रहे हैं। यहाँ पे 1 शॉट में 75 लाख का सेल, और आपका कमीशन बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी। नेक्स्ट मंथ एक और बड़ा मिरेकल हुआ। वो मिरेकल ये हुआ, हमने एक साथ 3 विला और सेल कर दिए। फर्स्ट महीने में 1, दूसरे महीने में 3, दूसरे महीने में 3, दूसरे महीने में 3। मतलब जब हम रियल एस्टेट वालों से बात करते हैं तो लाइक उनका जो नए जो बंदे आते हैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट इस बिजनेस में, लाइक 3-3 महीने, 4-4 महीने कोई क्लोजिंग नहीं होता उनकी। मैं आपको अभी और मिरेकल वाली बात बताऊंगा, आपने बीच में बोल दिया। चौथे महीने ये जो बात हमने 3 विला सेल किए दूसरे महीने में, ये बात हमको 5 महीने बाद पता चला कि वो हमारी सेल थी, वो हमारा क्लाइंट था। अच्छा। इसका मतलब हुआ क्या कि जो रिश्तेदार थे जब हमको बिजनेस में लेके आए, उन्हीं ने हमारा कमीशन बाईपास कर दिया। ओके। तो तब जाके हमको ये चीज़ हिट करी कि यार आप समझो कि अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार ही आपका सगा नहीं है, तो आप और मैं बैठे हैं, आप कैसे मेरे पे ट्रस्ट करोगे? तो एक चीज़ समझ में आई कि इस इंडस्ट्री में ना ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इस वजह से ट्रस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। और एक और मेरा सवाल था कि लाइक इतनी कम उम्र में इधर बिजनेस की तरफ टर्न किया आपने बताया कि आई थिंक 15 की एज से आपने स्टार्ट किया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? लाइक
घर वालों ने क्या कहा कि यार नहीं पढ़ना है, उधर जाना है उनका? देखो मैं थोड़ा सा ना लकी था, ओके। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस मामले में कि ना मेरे घर वालों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। खुश। मैंने कुछ भी किया, आप समझो मैंने रियल स्टेट से पहले यूट्यूब से पहले डायरेक्ट सेल्स और ये सारी चीज़ों में मेरे को आज तक मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, घर में किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये तू क्या कर रहा है यार, तो ये क्या बकवास कर रहा है। उन लोगों ने बोला बेटा जो समझ में आ रहा है, जो जैसा अच्छा लग रहा है वो करो, वो करो। है ना, क्योंकि तुम खुद अब तुमने ये रास्ता चुना है तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे। तो घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, स्पेशल सपोर्ट मेरे भाई का रहा, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, उसका ये सवाल नहीं होता कि अरे यार ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। कई बार क्या होता है दोनों बिल्कुल। भाइयों में ही लड़ाई हो जाती है कि मैं इधर इस रास्ते जाऊँगा, तू इधर इस रास्ते जाएगा। मेरा भाई अगर मेरा एक कदम चल रहा है ना तो दूसरा कदम उसका होता है। क्या बात है। और एक भी अभी जैसे पहले अपनी बात हुई, लाइक आप बता रहे थे कि आप है ना सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं ना, तो लाइक इतनी कम उम्र में ये मैच्योरिटी, लाइक कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं यार मेरे को सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में काम करना? लाइक जब हम लोगों से मिलते हैं रियल एस्टेट में बिजनेसेस से, लाइक उनका सीन ये रहता है कि यार मैं प्लॉट बेच रहा हूँ ना यार, तो मैं फ्लैट नहीं बेच पा रहा हूँ, मेरे को ये सिखाओ यार, मेरे को ये बेचना है। या कोई लग्जरी कर रहा है, उसका रहता है कि यार मैं प्लॉट्स में कैसे मूव करूँ। तो आपने बताया कि सिर्फ आप लग्जरी को कैटर कर रहे हैं अभी, लग्जरी सेगमेंट को, तो क्या रीज़न है, कैसे आपने ये क्यों डिसाइड किया कि यार नहीं लग्जरी वाला ही करना है अपने को? यार हमने ना लग्जरी सेगमेंट इसलिए चुना क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मल्टीपल टास्क करोगे ना, मल्टीपल चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एक चीज़ भी बेटर तरीके से नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। हैं, आप लाइक एक सबको माल बेचोगे तो किसी को हाँ, नहीं और बेच ऐसा नहीं है हमने नहीं किया, हमने किया। हमने कोशिश करी कि हम 40 लाख का फ्लैट बेचें, हमने कोशिश करी कि हम 35 लाख का फ्लैट बेचें, पर हम उसमें बुरी तरीके से फेल हुए, पाए। ओह। बहुत ख़तरनाक तरीके से फेल हुए। ठीक है, तो हमने फोकस बनाया कि आप एक प्रोडक्ट पकड़ो, आप अपने झोले में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मत रखो, आप रेंज रखो, बिल्कुल। ठीक है, बट आप सेगमेंट अलग मत रखो, क्योंकि दोनों के कस्टमर्स का जो व्यू पॉइंट है ना, चीज़ों को देखने का, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। जब आप 30 लाख का फ्लैट बेचोगे तो वहाँ पे लड़ाई हो रही होगी प्राइस को लेके कि ये 30 में क्यों है, 25 में क्यों नहीं है, बिल्कुल। ये 25 में क्यों, 21 में क्यों नहीं है। जब आप 3 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़ वाले सेगमेंट को टैकल करोगे, केटर करोगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े बदल जाते हैं। गेम ही बदल जाता है लाइक। हाँ, लोग बदल जाते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, यार आपने सैनिटरी टोटो का क्यों यूज़ किया है। यहाँ कौन सा इम्पोर्टेड मार्बल है? है ना? हाँ, तो वो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को बेटर तरीके से टैकल कर सकता हूँ। और लाइक इनिशियल लेवल पे जब कोई एक कंसल्टेंट आता है मार्केट में बिजनेस करने के लिए, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज वो फेस करता है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उसकी एक आध डील हो जाए स्टार्टिंग में, तो वो लीड्स का इशू सबसे ज़्यादा फेस करता है। लाइक कि यार लीड्स कहाँ से लाऊं, मतलब इस पे आपके क्या इनपुट्स है? लाइक कि आपने इनिशियली फेज में अपना जब शुरुआती दौर था, आपने लीड्स कहाँ से सोर्स की और कौन सा बेस्ट जरिया है स्टार्टिंग में? क्योंकि इनिशियल फेज में है वो, ज़्यादा कुछ बिजनेस में लगा नहीं सकते, है ना? तो क्या बेस्ट रहता है आपके हिसाब से, और आपने आपका सोर्स क्या था उसमें? देखो मेरा सोर्स तो ऑब्वियसली ऑनलाइन था। आज तक हमने जितनी भी डील करी है वो सारी उन लोगों के साथ करी है जो पहले स्ट्रेंजर्स थे, उनने हम पे ट्रस्ट बनाया, हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट ऑनलाइन बनाया। लाइक कैसे आए वो आपके साथ टच में? आपने पेड मार्केटिंग की या कुछ, कैसे आप? सर शुरुआत में जब 1 साल हमने किया ना, तो शुरुआत में 1 साल हमने पेड मार्केटिंग करी। ओके। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सारी जगह हमने पेड मार्केटिंग करी, खुद करी। ओके। ठीक है, और रिजल्ट्स आए। फिर उसके बाद हमने हमारा ब्रांड बनाना शुरू किया। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका एक रीज़न है कि लोग हमको जाने। बिल्कुल। प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। बिल्कुल। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, तो आप मेरे से 10 रुपये का भी चीज़ नहीं खरीदोगे, 3 करोड़ की चीज़ की तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लाइक प्रॉपर्टी बाद में खरीदेगा, पहले आपको खरीदेगा पहले बंदा। आपको खरीदेगा, तो उसका ट्रस्ट आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हर पॉसिबल वे में उसको कंफर्ट देने का कोशिश करते हैं। अब आप मेरे से स्ट्रेंजर हो,
तो आप मेरा वीडियो देखोगे, आपको थोड़ा ट्रस्ट जनरेट होगा कि क्योंकि मैं पब्लिक हूँ, मैं गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं गलती करूंगा, आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी 2 मिनट में बैंड बजा दोगे कमेंट करके, मेरा धंधा वहीं से बंद हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा एम है वो ये है कि गलती से भी कोई गलती ना हो, कस्टमर को किंग लाइक फील हो जब वो प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा है, वो अपना नया किला खरीदने आ रहा है, तो उसको किंग की तरीके से हम कैसे फील करा सकते हैं, टाइम पे पहुंच के, उसको अच्छी सर्विस दे के, उसको आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी दे के कि अगर वो हमको घर लेने के 4 महीने बाद भी कॉल करता है और बोलता है कि यार मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई दिक्कत है, तो हम उसको सॉल्व करवा के देते हैं। और एक और मेरा सवाल था कि लाइक जब कोई कंसल्टेंट 1 करोड़ से ऊपर वाली डील करता है कस्टमर के साथ, तो वहाँ क्या चैलेंजेस वो फेस करता है? सर डील 30 लाख की भी वैसी होती है, 1 करोड़ की भी वैसी होती है। हाँ, वो बोलते हैं ना कि भाई 1 करोड़ की डील करो या 10 लाख की करो, घंटा एक ही लगने वाला है। बट हाँ सर, यही है कि उससे पहले का प्रोसेस है कि आपको कस्टमर को एलिवेट करना, उसको सर्विस अच्छी देनी है, ये देना है, वो देना है। बट आप 10 करोड़ की भी डील करोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको समय लगेगा। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि ना बातें वही होती है जो 30 लाख वाले में होती है, कि वो नेगोशिएशन वाला पार्ट वैसा ही रहता है। मतलब सेलिंग के दौरान, मतलब लाइक जब आप डील में करते हैं तो कंसल्टेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि यार ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं मेरे को, लाइक वो बोल रहा है यार आपका महंगा है ना, यार वहाँ पे है ना बेस्ट मिल रहा है। तो ऑब्जेक्शंस को कैसे आप हैंडल करते हैं और इस पे क्या आपका कोई राय है? लाइक कैसे डील करना चाहिए वहाँ पे, कैसे प्रिपेयर हो एक कंसल्टेंट उन ऑब्जेक्शंस को, लाइक उसने फेस किए 2-3 ऑब्जेक्शंस उसके पास आए, वो दोबारा वो गलती ना करे कि यार ये ऑब्जेक्शन आया, मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाया। सर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि ना सेल्स इज़ ऑल अबाउट 90% कन्विक्शन एंड 10% टेक्निक। 90% कभी भी टेक्निक नहीं होती, 90% तो आपका कन्विक्शन ही है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। कन्विक्शन। अगर मुझे पता है ना कि ये फ्लैट सबसे शानदार है 70 लाख रुपए में, तो अब आप मेरे सामने ताजमहल खड़ा कर दो, मेरे लिए तो यही है। ये जब कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लाइंट को ये ट्रांसफ़र करते हो अपनी एनर्जी, तब जाके होता है। आप कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, आप क्लाइंट से थोड़ी जीत जाओगे, आप राजा से थोड़ी जीत सकते हो सर, आप जीत ही नहीं सकते। आपको खुद के प्रोडक्ट पे कन्विक्शन रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, आप उसको बेटर कर सकते हो। आपको बेचू नहीं बनना है, आपको उसको कंसल्ट करना है कंसल्ट कर कि सर मेरे प्रोडक्ट में ये अच्छा है। हो सकता है कि मेरे को दूसरे का प्रोडक्ट तो पता भी नहीं है, मैं जानता ही नहीं उसके प्रोडक्ट में क्या है, पर मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से बेटर है मैं ये जानता हूँ। मेरे को नहीं याद यार कि मैंने कब लास्ट टाइम किसी दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बुराई करी होगी। तो पहली चीज़ बताइए आपने, कन्विक्शन, जो भी आप बेच रहे हैं उस पर आपका कन्विक्शन होना चाहिए, फेथ। पहले आपको खुद को ट्रस्ट होना चाहिए, भाई मैं जो बेच रहा हूँ ना वो लाजवाब है। वो लाजवाब। और दूसरी चीज़ आपने बताई कन्विक्शन के बाद में, लाइक टेक्निक है, सेल्स टेक्निक है, ठीक है। देयर आर सम टेक्निक्स जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम सेल्स ट्रेनिंग करते हैं हर वीकली बेसिस पे, जूम के ऊपर करते हैं, कभी कभी हम मिल के भी करते हैं। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, अभी 25-30 लोग ही साथ में, तो हम लोग जूम पे कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे साथ कभी कभी विजिट्स भी नहीं कराई उन्होंने, फिर भी हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो कुछ टेक्निक्स हैं, वो सीखने के लिए ऑब्वियस ही बात है, पहले उतरो पानी में, पानी में उतरो, पहले फ्लोटिंग सीखो, फिर ब्लैक फ्लिप सिखाएंगे, फिर बटरफ्लाई सिखाएंगे, पार्ट ऑफ द गेम। बाकी हर्षवर्धन, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इतनी यंग उम्र में इतना अच्छा कर रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं कि और बढ़िया करें आप, बिज़नेस में टीम बनाएं, ग्रो करें, और डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम 1 साल बाद या 1.5 साल बाद दोबारा एक पॉडकास्ट करें अपन मिलके। बिल्कुल सर, ट्राई ये तो करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारे ऑफिस में करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। थैंक यू सो मच Thank you रियल so एस्टेट much, के sir. पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। है ना, हम तो मौका ही ढूंढ रहे थे कोई आए बात करे हमसे।